हेलो दोस्तों, एसपी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महिलाओं के लिए कुछ अलग बिजनेस आइडियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस आइडियाज सामान्य व्यापारिक विचारों से अलग कैसे हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत में आज भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग घर के कामकाजों में ही व्यस्त रहता है, जबकि घर के पुरुष घर के बाहर के काम संभालते हैं। हालांकि अब पहले की तुलना में बाहर के कार्यों में भी महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकतर महिलाओं को घर के कामकाज संभालने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर दी जाती है। घरेलू महिलाओं से हमारा तात्पर्य गृहिणियों से है, जो बाहर नौकरी न करके अपने घर के कामकाजों में ही व्यस्त रहती है। चूंकि इस तरह के काम करके इन्हें कोई मेहनताना तो मिलता नहीं है, इसलिए अधिकतर गृहिणियां हाउसवाइफ बिजनेस आइडियाज के बारे में ढूंढ रही होती है, ताकि वो अपने घर के कार्यों के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करें जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाए। भले ही कुछ दशक पहले घर से बिजनेस शुरू करना या कोई काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी में निरंतर हो रहे सुधार और इंटरनेट के प्रचार प्रसार ने घर से काम करने या बिजनेस करने के कई नए अवसर उत्पन्न कर दिए हैं। इसलिए यदि आप भी एक गृहिणी हैं और घर से ही कुछ काम करने का विचार कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें हाउसवाइफ अपने घर से शुरू कर सकती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। नंबर 1, सिलाई सेंटर और सिलाई सिखाने का काम, स्यूइंग ट्रेनिंग सेंटर। आमतौर पर देखा गया है कि सिलाई, कढ़ाई इत्यादि के काम में महिलाओं को विशेष रुचि होती है। यदि आप पहले से सिलाई का काम जानती हैं, तो आप इस व्यापारिक विचार को धरातल पर आसानी से उतार सकती हैं। इस तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 1 या 2 सिलाई मशीन चाहिए होती है। वर्तमान में बाजार में कई तरह की सिलाई मशीन उपलब्ध है, जिनकी कीमत 4000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। सिलाई के काम के अलावा आप महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाने की ट्रेनिंग भी दे सकती है। नंबर 2, बेकरी और केक बनाना, बेकरी बिजनेस। वर्तमान में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी भारत के हर कोने में बेकरी प्रोडक्ट जैसे बिस्कुट, ब्रेड और बन, पेस्ट्री, आइसक्रीम, मफिन, पैटीज, केक इत्यादि बेहद लोकप्रिय है। चूंकि अक्सर देखा गया है कि गृहिणियां अपने परिवार के लिए भी समय समय पर अनेकों बेकरी प्रोडक्ट बनती रहती है। यदि आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें बेकरी प्रोडक्ट तैयार करने का अनुभव है, तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि इसे घर से तो शुरू किया ही जा सकता है, साथ में ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी शहर के ही रहने वाले होने चाहिए, बल्कि बेकरी प्रोडक्ट की मांग ग्रामीण भारत तक पहुंच चुकी है और गाँवों में भी लोग अब बर्थडे इत्यादि पर केक काटना नहीं भूलते हैं। नंबर 3, डे केयर सेंटर, प्ले स्कूल। वर्तमान में जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ शहरों में माता पिता दोनों का कामकाजी होना एक चलन सा हो गया है। यदि आप भी किसी ऐसे इलाके की गृहिणी हैं जहां पर छोटे बच्चों की संख्या अधिक है और उनके माता पिता दोनों नौकरी पेशा है, तो आप वहां पर प्ले स्कूल या डे केयर सेंटर खोल सकते हैं। यकीन मानिए, इस तरह का यह व्यापारिक विचार न सिर्फ आपके खाली समय को उपयोगी बनाएगा, बल्कि आप में मातृत्व का भाव जगाने के अलावा आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मददगार साबित होगा। क्योंकि वर्तमान में ऐसे विवाहित जोड़े जो दोनों नौकरी पेशा हैं, वे अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़कर जाते हैं। नंबर 4, टिफिन सर्विस शुरू करें, टिफिन सर्विस। घरेलू महिलाएं घर की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती हैं। इनमें खाना पकाना सबसे प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। कहने का आशय यह है कि यदि आप एक गृहिणी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक अच्छी कुक भी अवश्य होंगी। वर्तमान में शहरों में बहुत से ऐसे कामकाजी लोग होते हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, इसलिए वे घर के बने खाने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो खुद की टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब तक आपके पास बहुत ज्यादा ग्राहक न हो, आप अपने घर के रसोई से ही खाना पका सकते हैं, और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए तो घर के नजदीक कोई जगह किराए पर लेकर वहीं से इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, ताकि आप अपने घर के और व्यवसाय के कामों में तालमेल आसानी से बैठा सकें। नंबर 5, अपने हाथों की बनाई वस्तुओं को बेचें, सेल योर हैंडीक्राफ्ट आइटम। आमतौर पर देखा गया है कि महिलाएं काफी रचनात्मक होती हैं और वे घर के पुराने सामान इत्यादि से कई डेकोरेटिव और उपयोगी वस्तुएं बना लेती हैं।
यदि आप में भी रचनात्मकता कूट कूट कर भरी है तो ये बिजनेस आप ही के लिए है। आप चाहे तो घर से बच्चों के खिलौने तैयार कर सकती हैं, गिफ्ट बास्केट तैयार कर सकती हैं। खुद के ज्ञान और स्किल के आधार पर और भी कई डेकोरेटिव और उपयोगी सामग्री बना सकती है और इन्हें बेचने के लिए आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं अन्य वेबसाइट के माध्यम से भी इन्हें घर बैठे बेचकर कमाई कर सकती हैं। नंबर 6, स्कूल ड्रेस बनाने का काम। अधिकतर महिलाएं सिलाई का काम जानती हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो यह व्यापारिक विचार आपके लिए है, लेकिन इससे पहले कि आप इसे शुरू करें अपने स्किल का आकलन अच्छे ढंग से कर लें। इसमें आपको सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी ड्रेस का निर्माण करना होगा। इसलिए यदि आप सिर्फ लेडीज सिलाई का काम जानती हैं, तो आपको पुरुषों के कपड़ों की सिलाई का काम भी सीखना होगा। जब आपको लगे कि आप पेंट, शर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट इत्यादि सभी कुछ सिल सकती है, तो उसके बाद अपने आसपास के स्कूलों या स्टेशनरी की दुकानों में संपर्क करें और उनसे ऑर्डर प्राप्त करके काम शुरू करें। नंबर 7, ऑनलाइन ई बुक और कोर्स बेचना। मान लीजिए कि आपको सिलाई का काम ही पूरी तरह से आता है। ऐसे में आप चाहे तो खुद की ई बुक लिख सकते हैं। खुद की ई बुक लिखना आज के समय में काफी आसान है। आप ये काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं और जब ई बुक पूरा लिख ले तो उसे PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद फोटोशॉप या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कैनवा इत्यादि में ई बुक की कवर इमेज बनाकर इसे अमेजन किंडल या इंस्टामोजो के माध्यम से भी बेच सकते हैं। कोर्स बनाने के लिए भी यही विधि अपना सकते हैं, लेकिन कोर्स बेचने के लिए अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उडेमी, स्किलशेयर इत्यादि उपलब्ध है। नंबर 8, पापड़ बनाने का काम, पापड़ मेकिंग। लिज्जत पापड़ की शुरुआत और इसे सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में गृहिणियों का अहम योगदान है। इसलिए यदि आप एक हाउसवाइफ है और अपने लिए कोई बिजनेस ढूंढ रही हैं, तो आप पापड़ बनाने के व्यवसाय पर भी विचार कर सकती हैं। इस व्यवसाय को घर से शुरू करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप अपने घर के नियमित कामकाजों से निवृत्त होकर भी इसके लिए समय निकाल सकती हैं। नंबर 9, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस घर से इसलिए शुरू किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपको न तो प्रोडक्ट अपने पास रखना होता है और न ही कस्टमर को प्रोडक्ट भेजने का ही झंझट होता है। यह व्यापार शुरू करने के लिए आपको सिर्फ अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है और जो किसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी या अन्य विक्रेता से टाई अप करना होता है कि उसे उसका वो प्रोडक्ट इतनी कीमत में देना होगा और विक्रेता या विनिर्माणकर्ता से कीमत निर्धारित करने के बाद आपको उसमें अपना लाभ जोड़कर उसकी कीमत अपने स्टोर में दिखानी होती है। अब जब भी कोई ग्राहक आपके स्टोर से वो प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको विक्रेता या विनिर्माणकर्ता को बताना होता है। वे वहीं से कस्टमर के पते पर प्रोडक्ट को भेज देते हैं। आपको उस प्रोडक्ट की तय कीमत विक्रेता को देनी होती है। नंबर 10, डाटा एंट्री जॉब, ऑनलाइन डेटा एंट्री। लोगों के मन में संशय रहता है कि क्या वाकई में आज भी डाटा एंट्री जॉब की कोई वास्तविकता है या ये खाली अफवाह है। सबसे पहले तो गृहिणियों से ये कहना चाहेंगे कि हाउसवाइफ बिजनेस शुरू करने की उत्सुकता में किसी भी प्रकार के धोखे से बचे रहें। डाटा एंट्री जॉब दिलाने के नाम से भी लोगों के साथ काफी धोखे होते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो डाटा एंट्री जॉब दिलाने के बहाने आपसे पैसे मांगे, उनसे सावधान रहें। डाटा एंट्री जॉब वास्तविकता है, लेकिन इसे किसी लोकप्रिय और वैधानिक स्रोत के माध्यम से ढूंढना चाहिए। फाइवर, अपवर्क इत्यादि फ्रीलांसिंग जॉब वेबसाइट के माध्यम से भी ऐसे काम ढूंढे जा सकते हैं। गृहिणियों के लिए सबसे अच्छे बिजनेस कौन कौन से हैं? आमतौर पर ब्यूटी पार्लर, सिलाई करना, ट्यूशन पढ़ाना, कढ़ाई बुनाई का काम गृहिणियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्या गृहिणियां ऑनलाइन बिजनेस कर सकती है? जी हाँ, यदि आप हमें ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो आवश्यक स्किल चाहिए वो है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही अगला वीडियो हम आपके लिए पेश करेंगे।